डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 14 के पाठ में पादपों का जो आर्थिक महत्व है, पहले दो वीडियो में हमने समझा था, उसी को अपन आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। पिछले जो वीडियोज हैं उसमें हमने जो खाद्य पादप हैं, जो इसको अपन भोजन के रूप में काम में लेते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जिसके दो अलग अलग वीडियो हमने बनाए थे, अनाज, दाल और तेल वाले पौधे को एक साथ, और मसाले, पेय पदार्थ और फल सब्जियों के लिए अलग वीडियो बनाया था, जो कि हमने पिछले वीडियोज में पढ़े हैं। आज के इस वीडियो में हम औषधीय पादपों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से औषधीय पादप हैं और वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और उनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या हैं। तो अपने सिलेबस में अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गूगल, सफेद मूसली आदि हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि अपन आगे इसमें देखते हैं अपनी किताब के अंदर। तो चलिए अपन ले चलते हैं आपको औषधीय पादपों वाले पॉइंट पे। ये रहे औषधीय पादप, ठीक है। औषधीय पादप यानी कि मेडिसिन प्लांट, ऐसे पौधे जिनको अपन जब बीमार होते हैं तो इनका मुख्य रूप से प्रयोग प्राचीन काल से ही जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक जो होते हैं, वो इनका उपयोग जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं, दवाई बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। तो ये औषधीय पादप हैं। आज के लिए इनका उपयोग कम हो गया है क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा यूज करने लग गए हैं। तो ये औषधि है, औषधि यानी कि दवाई है, मेडिसिन बनती है, इनसे दवाइयाँ बनती हैं, तो मेडिकल प्लांट नाम हो गया इसका। तो ये भी पौधे के अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं। जैसे पौधे के विभिन्न भाग से कुछ औषधियां हैं वो पौधे की जड़ों से प्राप्त होती हैं, कुछ तने से यानी कि स्तंभ से, कुछ पत्तियों से, पर्ण से, कुछ पुष्प से, कुछ फल से और कुछ बीज से, ठीक है। और इनके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और रासायनिक पदार्थ ही क्या करते हैं, इलाज करने का काम करते हैं। कोई व्यक्ति या पशु बीमार होता है तो उसको वो ठीक करने का काम करते हैं। तो यहाँ पहली बात अपन ये करेंगे कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड परीक्षा में, वो बनता है कि स्तंभ से प्राप्त होने वाले किन्हीं दो औषधीय पादपों के नाम लिखो, ठीक है। मोस्टली दो पौधों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्तंभ यानी कि तने से प्राप्त होने वाला, तो हल्दी, देखो हल्दी जो है वो अदरक जैसी होती है, कच्ची हल्दी जो आती है, हरी हल्दी जिसको कहते हैं, कच्ची हल्दी, उससे सब्जी बनती है। और जब इसको सुखा लिया जाता है तो इसका पीले रंग की जो इसके स्तंभ होते हैं, तने होते हैं, उनको सुखा करके उनको पीस करके पाउडर बना लेते हैं। तो हल्दी जो है उसका नाम है कुरकुमा लौंगा। और हल्दी का उपयोग हम मुख्य रूप से अपन मसालों के अंदर भी करते हैं, हल्दी और अदरक दोनों का ही करते हैं। तो अदरक भी पौधे के स्तंभ से प्राप्त होता है। अदरक का नाम क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनेल, ठीक है। तो ये देखो ये मैं इसलिए दोनों पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, हल्दी और अदरक आपको इसलिए याद करने हैं क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन आता है कि मसाले उत्पादक पौधों के नाम लिखो, तो मसाले वालों के अंदर भी आपको ये याद करने हैं, ये रहा हल्दी और ये रहा अदरक, ठीक है। तो ये कॉमन प्रश्न है दोनों के लिए, आप दोनों के लिए ये उत्तर लिख सकते हो। तो स्तंभ के अंदर फिर अगला जो है वो है लहसुन। लहसुन जो अपन खाते हैं सब्जी में डाल करके, ये भी औषधीय है क्योंकि इसका नाम क्या है, एलियम सेटाइवम, इसका नाम क्या है, एलियम सेटाइवम। तो लहसुन जो है उसको अपन मसाले के रूप में भी काम में लेते हैं, सब्जी में डालते हैं। और अगला जो है वो है गूगल। देखो गूगल जो राजस्थान के अंदर एक ऐसा औषधीय पौधा है जो राजस्थान में खूब पाया जाता था। अब इसकी मात्रा संख्या बहुत कम हो गई है, यानी कि गूगल एक संकटग्रस्त पादप की कैटेगरी में आ गया है। संकटग्रस्त का मतलब क्या है, जिसकी संख्या बहुत कम बची है। और गूगल का उपयोग मुख्य रूप से स्वर सुधारने में, यानी कि गला जो है, जो सिंगर होते हैं, गायकार होते हैं, स्वर सुधारने के लिए, गले को साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते थे, अभी भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या है, कॉम्बिफेरा वाइटाई। गूगल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक बार बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान ऐसा औषधीय पादप का नाम लिखिए जो राजस्थान के अंदर संकटग्रस्त कैटेगरी में है, संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है। तो उसका आंसर आपको गूगल ही लिखना था। गूगल जो कि एक संकटग्रस्त प्रजाति है राजस्थान के अंदर, अब संख्या इसकी कम होती चली जा रही है। अगला फिर पढ़ेंगे अपन जड़ से प्राप्त यानी कि मूल से प्राप्त होने वाली जो औषधीय पादप है उनके बारे में। सर्पगंधा, देखो नाम क्या, सर्पगंधा। सर्पगंधा नाम क्या है, रावोल्फिया सर्पेंटाइना। रावोल्फिया सर्पेंटाइना नाम है इसका। सर्पगंधा का पौधा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है सफेद मूसली, ठीक है। सफेद यानी कि जिसकी जड़ें जो है, मूल जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वो कैसी होती हैं, सफेद रंग की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अपन जड़ की ही बात कर रहे हैं, जड़ से प्राप्त होने वाले। और तो यहाँ पर सफेद मूसली, इसकी जड़ें सफेद रंग की आप देख रहे हैं, जड़ें हैं ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जड़ से प्राप्त होने वाली। अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी राजस्थान में खूब पाया जाता है। ये पौधा आपने खूब देखा होगा, जिस प्रकार से लाल लाल रंग के इसमें बीज बनते हैं, फल बनते हैं, ठीक है ना।
और ये अपने राजस्थान में खूब पाया जाता है। इसका नाम क्या है? विथानिया सोमनीफेरा। नाम क्या? अश्वगंधा। अश्व यानी कि घोड़ा और गंधा यानी कि गंध। इसकी पौधे के अंदर जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो जिस प्रकार से घोड़े में आती है, घोड़े के अंदर यानी कि जब घोड़े के अंदर पसीना आता है या घोड़े के अंदर जो स्मेल होती है, हर जीव की अलग अलग स्मेल होती है। ठीक है, क्योंकि उसके पसीने के कारण उसके अंदर अलग ही स्मेल आती है। तो घोड़े की गंध के कारण इसका नाम पड़ गया अश्वगंधा। यानी कि जिस प्रकार की गंध घोड़े में होती है, वैसी ही गंध इस पौधे में होती है, तो नाम पड़ गया अश्वगंधा। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? इसका उपयोग मुख्य रूप से बलवर्धक औषधि, ताकत यानी कि शक्ति, अधिक पावर प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है छाल से प्राप्त। पौधे की जो छाल होती है, छाल मुख्य रूप से तने के होता है या शाखाओं की भी छाल होती है। ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से एक तो है कुनेन। कुनेन का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कुनेन एक पौधा है, पौधे का नाम है, उसकी छाल से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। देखो सिनकोना, इसके सिनकोना जो पौधा है, या कुनेन पौधा बोल दीजिए, वैज्ञानिक नाम क्या है? सिनकोना ऑफिसिनेलिस। इससे कुनेन नाम की ही औषधि तैयार की जाती है, दवाई बनती है, जो जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है। और अभी पिछले दिनों जो कोविड जो था, कोरोना जो वायरस था, कोविड 19 जिसका नाम दिया गया था, उसके इलाज के अंदर भी कुनेन का काफी उपयोग किया गया था, जो कि मलेरिया के उपचार में काम आती है। और इस औषधि का उपयोग जो है वो कोविड 19 या कोरोना के इलाज के लिए भी किया गया था। अगला है अर्जुन। देखो अर्जुन पौधे की छाल से प्राप्त होता है, अर्जुन पौधा होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? टर्मिनेलिया अर्जुना। तो ये पौधे के नाम हो गए। इसी प्रकार से पर्ण से, पत्ती से प्राप्त होने वाले जो औषधीय पौधे हैं, वो है गवार पाठा। गवार पाठा आपने खूब देखा भी होगा, जिसका नाम क्या है? एलोवेरा। इस नाम से सभी परिचित भी हैं। ग्वार पाठे के बहुत सारे उपयोग हैं। ग्वार पाठे से सब्जी बनती है, ग्वार पाठे के लड्डू भी बनते हैं। ठीक है। और इसका मुख्य रूप से फेशियल वगैरह चेहरे पे लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए, ठीक है, इसके काफी उपयोग होते हैं। जो जॉइंट, हमारे जो जोड़ों के दर्द हैं, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। खाने के रूप में, लगाने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला है तुलसी। तुलसी हिंदू धर्म का एक काफी पूजनीय पौधा है, जिसकी पूजा की जाती है। और तुलसी जो है, उसको अपन चाय के अंदर डाल करके भी खूब यूज करते हैं। ठीक है, तुलसी का काढ़ा भी पी सकते हैं अपन, सर्दी जुकाम खांसी होने पर। तो ये औषधीय पौधा भी है। इसका नाम क्या है? ओशिमम सेंक्टम। ठीक है, ओशिमम सेंक्टम। तो तुलसी जो है, ये एक औषधीय पौधा है। इसकी पत्ती काम में ली जाती है, पर्ण जो है। ठीक है। और ब्राह्मी, देखो ब्राह्मी आंवला आपने नाम सुने होंगे। ये वही ब्राह्मी है जिसे बालों, जो है बाल हैं, उनको काला या मजबूत करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका नाम क्या है? सेंटेला एशियाटिका। फिर अगला जो है फल से प्राप्त होने वाली औषधियां। फल से प्राप्त होने वाली जो औषधीय पादप है, उसमें आता है अफीम। देखो अफीम का क्वेश्चन जो है अपने पहले पार्ट के अंदर भी है। अफीम जो पौधा, उसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। जो पहला पार्ट है उसके अंदर भी इसका नाम आएगा, तो आपको ये जरूर याद कर लेना है। और ये पौधे के फल से प्राप्त होता है, लेकिन कच्चे फलों से। देखो यहाँ एक ये इसका फल है, कच्चा फल दिख रहे हैं आप चित्र के अंदर। इसमें क्या करते हैं? इसमें ब्लेड से इस प्रकार से चीरा लगा देते हैं। मतलब चीरा लगाते हैं तो इससे दूध निकलता है, इस दूध को लेटेक्स कहते हैं। और कुछ समय पश्चात ये दूध जो है यहाँ इसके ऊपर जम जाएगा और ये काले रंग का हो जाएगा। और इसमें कई प्रकार के एल्केलोइड्स पाए जाते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे दवाइयां बनती हैं। ठीक है, जिसमें पेपरविरिन, सोमनीफेरिन, कई प्रकार के इसमें मोर्फिन, कोडीन जैसे पदार्थ होते हैं। और जिसका दर्द निवारक दवाइयां बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो ये अफीम जो है फल से प्राप्त होता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा कच्चे फलों से। कौन से फलों? फल तो है लेकिन कच्चा फल है ये। ठीक है। और अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से। अपन अफीम के पौधे को ऐसे ही इसकी खेती नहीं कर सकते। मोस्टली इसमें हाड़ौती संभाग, जैसे झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, ठीक है, उस साइड में इसकी काफी खेती होती है। और मेवाड़ जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इसको बोया जाता है, इसकी खेती की जाती है। सरकार से इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगला जो है वो फल से प्राप्त होने वाला, वो है आंवला। ठीक है। आंवला, जैसे अपने आंवला का तेल भी आता है, को अपन खाने में यूज करते हैं। ठीक है, जिसको मुरब्बा कहते हैं। तो ये आंवला जो है, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। और ये औषधीय पौधा है, इसका नाम क्या है? अम्लिका ऑफिशिनेलिस। ठीक है, अम्लिका ऑफिशिनेलिस का वैज्ञानिक नाम है। सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वो आंवले के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जो औषधीय पौधे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की।
और अगले वीडियो में हम जो है वो निर्माण संबंधित जो पौधे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। निर्माण संबंधित रेशे उत्पादक पौधे और मोस्टली इसमें इमारती काष्ठ वाले जो पौधे हैं वो आएंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।